वैसे देखा जाए तो हम तो जनसंख्या जो पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं ना, वो तादाद के इसमें पूरी दुनिया में 2 नंबर पे है, और जो मेडिकल इंतजाम है उसमें हम 102 नंबर पे है। इतने कम इंतजाम अपने यहाँ पे है, फिर भी हम बीमारी से लड़े, उसमें से बाहर निकले। और इंतजाम भले ही कम हो, लेकिन इसका इलाज हमारे पास में है, और इलाज बहुत कारगर है और सादा सुपा है। ये बीमारी को है ना कि लोग है ना कि बहुत दिल पे ले रहे कि बहुत खतरनाक बीमारी है, ये है वो है। ये बीमारी खतरनाक नहीं है, ये बीमारी फैलने का तरीका बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये दुनिया में है ना कि इससे पहले भी बहुत सारे वायरस आके गए, मलेरिया, डेंगू, HIV, ऐसे बहुत सारे वायरस आके गए, बहुत सारी बीमारियां। वायरस फैलने का तरीका था, वो तरीका यही था कि जो करता था वही बढ़ता था। लेकिन ये ऐसी बीमारी है, करता कोई और है और बढ़ता कोई और है। मानो कि कोई बंदा एक पॉजिटिव है, लेकिन उसकी कोई गलती, मतलब कि जो उसको क्वारंटाइन में रहना है, अलगाव में रहना है, अगर वो समाज में आता है तो वो बीमारी जो बेकसूर है उन लोगों तक फटाक से पहुंच जाती है। ये बीमारी किसी के छूने से फैलती है, किसी के खांसने से फैलती है, किसी से छींकने से फैलती है। ये जो कोरोना वायरस है, इसके जो वायरस है ना, वो अपने खांसी में रहते हैं, अपने छींक जो होती है उसके छींक अगर पॉजिटिव है, उसने अगर खांस दिया, उसने अगर छींक दिया, उसके जो भी ड्रॉपलेट्स है उसमें वो कोरोना वायरस होता है। और आप लोगों को बता दूं, अभी हम 3rd स्टेज में पहुंच गए, जिसको कम्युनल ये बोलते हैं ना कि कम्युनल में हम पहुंच गए हैं। मतलब कि अभी ऐसा है कि पहले ऐसा था कि कोई कोरोना का पेशेंट अगर मिल गया तो उसका हिस्ट्री पता चलता था कि भाई ये कोरोना वायरस किसकी वजह से हो रहा है, मतलब मैं किसके टच में आया हूँ, कोई बाहर से आया था, मानो कि मेरे मेहमान को किसी को कोरोना था, वो मेरे घर वालों को किसी का ऐसा हालात नहीं है। आप मार्केट में जा रहे हो, बाहर घूम रहे हो, ये जो कोरोना वायरस है उसका जो एक्टिवेशन पीरियड है ना बहुत अलग अलग है। मानो कि ये कोरोना वायरस किसी मेटल सरफेस पे अगर रहता है तो 4-4 दिन रहता है। आप जो ये मास्क जिसको बोलते हैं, ये मास्क पे कम से कम 7 दिन वो रहता है। जो आपके फल सब्जी फ्रूट है उसके ऊपर 3-3 दिन रहता है। या कोई बंदा अपने जीने से नीचे आता है, घर की कोई चीज को हाथ लगाता है, दीवार को हाथ लगाता है, उसके ऊपर है ना 8 घंटे जीने से निकल गया है, खांसा है, छींका है, जो कुछ भी है, उसके बाद में 8 घंटे के बाद में भी आप वहां से चले जाएंगे और यहाँ वहां हाथ लगाएंगे, वो वायरस आप तक पहुंच जाएगा, जिसका ट्रांसमिशन इतना खतरनाक है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। आप लोगों को पिछले 2 महीने से सरकार बोल रही है इसका इलाज बहुत कारगर है, सादा है, सूखा है। हमें सरकार के ऊपर उंगली उठाने का जरा भी हक नहीं। ये क्यों नहीं? ये क्योंकि इसका इलाज हर किसी के जेब को परवड़ने वाला है, सब कुछ है, बस इसका इलाज है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। सरकार पिछले 2 महीने से आपको मतलब ये बोल रही है कि पूरा लॉकडाउन है। आपको सबसे बड़ी बात बोलता हूँ कि ये जो यहाँ पे नौजवान है, उनके दिल में बहुत बड़ा ये है कि भाई मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वाकई में कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप तो अपने आप अंदर अपने बॉडी के अंदर उसका एंटीडोट तैयार होता है और वो कोरोना अंदर के अंदर खत्म होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ता है, जो हमारी माँ बहनें हैं, जो अपने घर में है, जो दहलीज लाइन के बाहर नहीं बुजुर्ग है, जो घर में बीमार है, उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। जो अपने घर में छोटे छोटे बच्चे, उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग है, अपने घर की औरतें हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका इम्यूनिटी पावर बहुत कम होता है। और बात करता हूँ जो नौजवान है यहाँ पे, जो मुझे आए दिन रस्तों पे दिखते हैं यहाँ पे मुमरा के, कि आप प्लीज घर से बाहर ना निकले। आपको लग रहा है कि हमें कुछ नहीं हो रहा है। जो डॉक्टर है, पुलिस वाले, हम इतना एहतियात रख रहे हैं कि मतलब आपसे है ना कि 100 गुना बड़ा एहतियात रख रहे हैं। डॉक्टर्स पीपी किट पहन के है ना कि वहां पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर को भी एक कोरोना वायरस की बीमारी हो रही है। तो हम इतना सा मास्क लगा के है ना कि मतलब मार्केट बताऊं कि हम यहाँ पे है ना ज्यादातर इस्लाम वाले हैं, मुसलमान हैं, और अपनी जिंदगी भी कुरान शरीफ जैसी पाक होनी चाहिए और अपनी मौत भी है ना कि कुरान शरीफ जैसी पाक होनी चाहिए। आप लोगों को पता है कि ये कोरोना वायरस की वजह से अगर किसी को मौत आती है तो उसका चेहरा, मतलब कि आज अगर वो लेके गए तो उसके ऊपर है ना कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अगर उन्होंने इलाज किया तो 20 दिन के बाद में खाली आपको एक फोन आता है कि भाई आई एम सॉरी,
इनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन आपको उनका चेहरा तलक दिखने नहीं मिलता। हमारी मौत में ना जनाजा निकलता है, ना हमारे मौत में कुछ। मैं बोलता हूँ ये बीमारी पहाड़ जैसी बीमारी नहीं है, और इसके लिए ना कि ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस अपने कुरान शरीफ को फॉलो करना पड़ता है। इसका इलाज अपने जो कुरान शरीफ में है वही इलाज है। बस मैं आपको है ना कि फिर से एक बार एक नॉन मुस्लिम होके भी है ना आपको दोहराता हूँ, बस उसके ऊपर एक पुलिस वाला बोल रहा है इसलिए मत करना, कोई डॉक्टर यहाँ पे आके समझा रहा है इसलिए भी मत करना, लेकिन आप इस्लाम से हो, इसलिए ईमान हो, आप कुरान शरीफ को मानते हो, अगर वो कुरान शरीफ में बातें लिखी है तो आपको अमल करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसके ऊपर अमल करते हैं तो कोरोना की बीमारी आपके दहली तलक नहीं आएगी। मैं दावे के बराबर है। ये सैनिटाइज मतलब होता क्या है? कुरान शरीफ में ये सैनिटाइज का मतलब वो टाइम पे बता के रखा है जिसको हम वजू बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको? और हम 5 टाइम के नमाजी है। अगर 5 टाइम हमें नमाज पढ़ना है तो 5 टाइम हमें नमाज से पहले आने की वजू करना है। वजू करना है मतलब क्या? पैरों से लेके अपने हाथ से लेके, चेहरे से लेके, कान से लेके, आंख से लेके, नाक से लेके ना उंगली डाल के वहां पे ना कि अपने को वजू करना होता है। अगर आप इतना साफ सुथरा रहेंगे तो सैनिटाइजर की क्या जरूरत है? यही आपका सैनिटाइजर। कुरान शरीफ में यह भी बोला गया है कि अगर कोई माँ को अपने बच्चों को भी दूध पिलाना है ना, नहीं करेंगे ना तब तक आप उस बच्चे को दूध नहीं पिला सकते। उन्होंने एक टाइम पे बता के गए हैं, लेकिन आज के तारीख में भी हम अमल नहीं करते। कितने तो क्या सैनिटाइज की जरूरत है आपको? ये सब अगर कुरान शरीफ में आपको लिख के बताया है तो आपको उसके ऊपर बस खाली अमल करना है। कौन सी बड़ी बात है? सोशल डिस्टेंसिंग। देखो कुरान शरीफ में एक चीज बोला है, रमजान का महीना तो हमारा अच्छे से गया। कुरान शरीफ में ये जो ऐसे वबा के दिन आते हैं, ऐसे अगर मंजर के दिन आते हैं, तो कुरान शरीफ में ये बात लिख के रखी है कि आपको पहाड़ों में जाके रहना है। कहाँ पे जाके रहना है? अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी तो कयामत नहीं लाई है हमारे ऊपर, हम आज फिर भी हमारे घर में है, तो हम घर में नहीं रह सकते क्या? उन्होंने वो टाइम पे बोल के रखा है कि ऐसा भी दिन आएगा कि आपको है ना कि पहाड़ों में जाके रहना पड़ेगा। लेकिन इतने बड़े दिन आए नहीं, बस आप अल्लाह ने आपको बता दें। अभी पाके रमजान महीना आके गया। रमजान महीने में हम क्या करते मालूम है आपको? रोजा रखते। रोजा रखते मतलब क्या करते? दिन भर भूखा रहते हैं, बराबर है। रोजे का मतलब मैं समझाता हूँ भाई साहब, रोजे का मतलब है किसी भी चीज के ऊपर अच्छे से ना कंट्रोल करना। रोजे का मतलब है सब्र करना, बराबर है ना? तो यही चीज यहाँ पे आपको करना है। सब्र इस बात का करना है कि ये वबा के दिन, ये मंजर के दिन कब जाते हैं, और कंट्रोल इस बात पे करना है कि आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, आपको ना कि भीड़ में नहीं जाना है, बार बार बाहर नहीं जाना है। आप लोगों को बता दो, हमें कहीं पूरे दिन नाकाबंदी करते हैं। यहाँ पे अभी धूप की इतने दिन है, फिर भी ना 2 बजे 3 बजे में बाहर निकलते तो आपको पुलिस नाके पे चौराहे मिलती है। अब हम किसी को रोकते, उनको पूछते कि भाई साहब क्यों बाहर निकल रहे हो, तो वो भाई साहब बोलते कि भाई मेडिकल के लिए जा रहा हूँ, दूध के लिए जा रहा हूँ, ये चीज के लिए जा रहा हूँ। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो भी हमारे भाई या हमारे दोस्त आजू बाजू वाले पड़ोस वाले जो थे यहाँ पे काम के लिए, मजदूरी के लिए, जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड से आए थे, वो भी यहाँ के थे ना रहने वाले, बराबर। वो बंदे यहाँ से है ना कि उनको जरूरत थी, उनको जिंदा रहना था, इसलिए यहाँ से ना पैदल चलते निकले हैं। कोई तो अभी तक पहुंचा तलक नहीं है। लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं समझा कि ये जो मेडिकल के लिए जो गोली लेने के लिए बंदा जाता है, उसको 4 व्हीलर की क्या जरूरत पड़ती है, 2 व्हीलर की क्या जरूरत पड़ती है? अगर वाकई में आपको जरूरत है तो आप चलते चलते जाओ, रुकेगी नहीं। लेकिन आपकी गाड़ियां रास्तों पे क्यों निकलती है? इसका मतलब है कि आप बेफिजूल रास्तों पे निकल रहे, और उसके ऊपर आपको रमजान कंट्रोल करना सिखाता है। तो इतनी बड़ी धूप को भी, चाहे क्या बोलते सोने का निवाला आपके सामने आए, तो भी हम कभी है ना कि रमजान का रोजा तोड़ने की सोच भी नहीं सकते। सोचा तो भी है ना रोजा छूट जाता है। इतना हम ये रमजान महीने में करते हैं। तो ये छोटी सी एक चीज है कि आपको आपके परिवार का ख्याल रखने के लिए है ना कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, और जो भी भीड़ में जाना है उसके ऊपर कंट्रोल रखना है। आपको दवा दारू के लिए अगर बाहर निकलना है, कोई भी जरूरत की चीज है, उसके लिए आपकी कोई भी गाड़ी रास्ते के ऊपर नहीं आनी चाहिए। लगना चाहिए कि हमें तकलीफ हो रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मुमरा वाले मतलब कि सुन नहीं रहे। 80% लोग, मतलब जो हमारा ये जो कैंपेनिंग चल रहा है, 80% लोगों ने सुन लिया है, उनको पता है कि वो घरों में
लेकिन 20% लोग ऐसे हैं जो अभी तक मतलब सुधरे नहीं, इन चीजों के ऊपर अमल नहीं करते। जो 80% घर में बैठे हैं ना, उनके लिए इस 20% जो लोग हैं ना, इनका भी खतरा। वो घर में महफूज, उनको लग रहा है कि मैं घर में हूं तो महफूज हूं, लेकिन ये जो 20% लोग बाहर घूम रहे हैं ना, ये लोग उनको भी बीमारी देंगे। इसलिए आपको आपका खुद का ख्याल रखना है और जो घर में महफूज है उनका भी ख्याल रखना है। आपको बता दूं, इसका सबसे बड़ा खामियाजा मुरा पुलिस ने भुगता है। 19 ऑफिसर और जो हमारे जो कर्मचारी है वो पॉजिटिव आ चुके हैं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अभी तक मेरी 2 टेस्ट हो गई, मैं निगेटिव आया हूँ आपकी दुआ की वजह से। और फिर भी हम यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं। कल भी एक बंदा पॉजिटिव मिला, मैं उनको हॉस्पिटल, मुझे पता है कि मैं उसके टच में हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे क्यों आया हूँ और किस जज्बे के साथ में आया हूँ मैं ये भी बताता हूँ। क्योंकि कोरोना बीमारी मतलब ये पहाड़ जैसी बीमारी है नहीं, इसका इलाज बहुत कारगर है जो कुरान शरीफ में लिखा है। फिर मैं दोहराता हूँ, कुरान शरीफ पे आता हूँ, इसका इलाज आपको करना है। कोरोना आपके दहलीज तक भी नहीं आएगा। मैं आपको सुबह से लेकर शाम तक एक बात बताता हूँ। रात को आप सो के सुबह जब उठोगे तो बिना दांत घसे जो कुरान शरीफ में जो 90% बीमारी के ऊपर सफा बोला है, कलंजी जानते हो? कलंजी जानते हो क्या? कुरान शरीफ में सबसे अहम चीज मानी गई है वो इतनी सी कलंजी है, हर बंदे को देना है। आपके घर में जितने भी है उनको बिना दांत घिसे पहले कलंजी खिलानी। क्या खिलाना है? कलंजी खिलाना है। कलंजी खिलाने के बाद में आपको 5 मिनट के बाद में ना गरारा करना है। गरारा करना है मतलब क्या करना है? आपके कुरान शरीफ में हल्दी का भी बोला गया है कि सबसे बड़ी वो एंटीबायोटिक है। वो हल्दी और नमक, ज्यादा नमक डाल के आना कि गर्म पानी करना है, वो गर्म पानी के साथ में आपको गरारा करना है। क्या करना है आपको? गरारा करना है 5 मिनट के बाद में। उसके बाद में आधे घंटे के बाद में, उसके बाद में आधे घंटे के बाद में आप लोगों को 1 गिलास गर्म पानी, नए गुनगुना पानी नहीं बोल रहा हूं, गर्म पानी जो चाय की तरह होता है ना, गर्म हॉट, जिसमें से है ना कि ऐसी भाप निकलती है, उसमें आपके घर में जो शहद रहेगा वो शहद डालना है। नहीं है तो लाना। क्यों लाना है वो भी मैं बताता हूँ। शहद भी अपने पुराने शरीफ में है, वो शहद डालना है। और उसके बाद में जो नींबू है, नींबू आधा नींबू कट करके 1 गिलास में निचोड़ देना है। ये हो गया आपका सुबह का। खाली पेट ये गर्म पानी, ये नींबू और थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल के आपको सुबह सुबह पीना है। हो गया आपका। उसके बाद में 5 मिनट के बाद में आपको 2 अंडे खाने हैं। कितने अंडे खाने हैं? 2 अंडे। घर के सभी बंदों को 2 अंडे खिलाने हैं। ये हो गया आपका नाश्ता। आया समझ में? सॉरी, और उसमें एक चीज जिसको हम खजूर बोलते हैं ना, खजूर, अंडे के साथ में 4 या 5 खजूर के, ये है ना कि वो निवाले आपके साथ ले जाएंगे। ये हो गया आपका सुबह का नाश्ता। और ये कुरान शरीफ के बोल रहा हूँ, मेरे घर की बात नहीं बोल रहा हूँ। और इसके ऊपर मैं नॉन मुस्लिम होकर भी ना कि पिछले 2.5 महीने से अमल कर रहा हूँ। 2 बार निगेटिव आया हूँ, वो भी निगेटिव आया। ये होगा आपका नाश्ता। उसके बाद में अपने घर में जो सब्जी जो भी है, वो सब्जी दाल चावल जो भी रहेगा ना, अच्छे से खाना, वो पेट भर के खाना है। उसके बाद में आपको शाम में गरम जो सूप रहेगा ना, सूप कोई भी चीज का, टमाटो सूप बनाओ, कोई भी चीज का सूप बना सकते हो, किसी भी चीज का, अपना जिसको हम पोटैटो बोलते हैं, वो सूप पीना है 6 से 7 के बीच में। उसके बाद में आपको रात का खाना खाना है और सोने से पहले 1 कप दूध हल्दी डाल के पीना है। आया समझ में? यही करोगे, बस दूसरा कुछ नहीं। और इस बीच पूरे दिन में और पूरी रात में आपको एक चीज करना है, गर्म पानी पीना है। क्या पीना है? गर्म पानी पीना है। गर्म पानी पीना, इसका मतलब गुनगुना पानी नहीं है। हम चाय तो पीते हैं ना, उसकी जगह पे हमें गर्म पानी पीना है, एकदम हॉट पानी पीना है। वो एक स्विच करके ना कि वो पानी पीना है। और दिन में या रात में, अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि फ्रिज का तो ठंडा पानी आपको नहीं पीना है। जो 2 बोतल आया था मैंने वो भी वापस किया। यहाँ तक आपको सादा पानी भी नहीं पीना। ये थोड़े दिन आपको इसके ऊपर है ना कंट्रोल करना है। सादा पानी पीना है, एकदम गर्म पानी पीना है, सादा पानी भी नहीं पीना है। फ्रिज की तो बात अलग ही है। और दूसरी बात, जो हम फल फ्रूट में जो बोलते हैं ना, पुराने शरीफ में जिसको हम तरबूजा बोलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ना जिंक है। जो यहाँ से जो बंदा हॉस्पिटल में जाता है ना, उनको जो गोलियां दी जाती है ना, मैं उनका ही जिक्र कर रहा हूँ। जिंक, आयरन, इनकी गोलियां दी जाती है। और उसकी सबसे ज्यादा मात्रा है ना खरबूजे में रहती है।
दिन में एक खरबूजा अपने पूरे परिवार के साथ होगा। इतना एहतियात रखना, कुछ नहीं होगा, कोरोना आपकी दहलीज तलक भी नहीं आएगा।